जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का जो 3.3 है। ठीक है, 3.3 का मेरा दूसरा क्वेश्चन का 1 2 3 4 5 ये बाकी था। ठीक है, यही हम लोग क्या करेंगे आज देखेंगे सवाल को। बहुत ही मजा आएगा, इत्मीनान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म को बनाइए और उनके हल ज्ञात करिए। लेकिन याद रहे जो हल है विलोपन विधि से लगाने को कहा है। किससे कहा है? विलोपन विधि से लगाने। चलो ठीक है, कल समझाए थे विलोपन विधि क्या होता है। ठीक, चलो नहीं अगर देखे हैं तो कल का जाके वीडियो देख लीजिएगा, चैनल में है। ठीक, क्वेश्चन पाते देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, यानी अंश और हर का बात हो रहा है, यानी अंश और हर जब बात होगा क्या किया जाए? अंश और हर का बात होगा। ठीक है, यानी जो हम लोग का भिन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का? अंश बटा हर से मिलके बनता है अंश बटा। ठीक है, बोलो, इससे मिलके बनता है। ठीक, कह रहा है कि अंश में एक जोड़ा जाए और हर में एक घटा दिया जाए। ठीक, तो एक हो जाती है यदि। ठीक है, चलो देखो, कह रहा है कि कहा है फिर ना यही हम लोग को ये ज्ञात करना। हम लोग क्वेश्चन क्या कहा है कि वो जो भिन्न क्या होगी वही बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो एक बार हमको ये ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात करेंगे, यानी अंश भी निकालना है और हर भी निकालना है। जब दोनों निकाल देंगे तो हम लोग का भिन्न बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो, यानी अंश और हर को दोनों निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या बताया था, जो निकालना है तो उसी को हम लोग मान लेते, क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। अंश और हर निकालना है तो लिखेंगे माना अंश क्या है? एक्स, और हर क्या है हम लोग का? वाई। जब एक्स वाई मान लेंगे तो हम लोग का भिन्न क्या बन जाएगा? एक्स बटा वाई। अंश को एक्स माने और हर को वाई माने। ठीक है, तो हम लोग का बन गया। ठीक, अब क्वेश्चन देखो हम लोग का कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश क्या हम लोग का? एक्स है, अंश में क्या कर दें? एक जोड़ दें और हर में एक घटा दे। अंश और ये हर, ये अंश और ये क्या है? हर। कह रहा है अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, तो जो भिन्न है हम लोग का एक बन जाता है। क्या बन जाता है? बोलो, कोई दिक्कत? कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? यानी अंश में एक जोड़ोगे और हर में एक घटाओगे तो क्या बन जाएगा हम लोग का? एक। ठीक है, अब देखो तिरक गुणा कर देंगे, ये इधर भाग में है ना, इधर आएगा तो इधर भाग में, इधर आएगा तो इधर क्या बच जाएगा? x + 1 बच जाएगा। इधर भाग में इधर आएगा तो कोष्टक का मतलब होता है गुणा, यानी एक का गुणा y में करेंगे फिर एक का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? x + 1 बराबर y का गुणा एक में होगा तो y ही रह जाएगा, और एक एक कम एक, और माइनस है तो अगर मैं इस वाले 1 को इधर लेके आ जाऊं तो x का डायरेक्ट वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। ये प्लस का इधर आएगा तो x का मान क्या आ जाएगा? y, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का। तो बोलो हाँ ना, पता ना। चलो देखो इधर अंश में क्या किया जाए? एक जोड़ दिया जाए, हर में क्या कर दिया जाए? एक घटा दिया जाए। तो ठीक है, तो हम लोग का भिन्न क्या बन जा रहा है? एक बन जा रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें कर देंगे ना, क्योंकि इधर ये भाग में, इधर आएगा तो गुणा में, इसको उठा के इधर कर दिए, गुणा के रूप में हो गया। एक का गुणा y में करेंगे तो एक y, एक y का मतलब क्या होता है? सिंपल से y होता है, और एक का गुणा में एक करेंगे तो एक एक कम एक, माइनस था तो माइनस। इस वाले अंक को मैं इधर उठा के ला दूं तो खाली इधर x बच जाएगा, खाली x बच जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग का x का मान मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इसलिए हम इस पूरे अंक को इधर लेके आ गए। y - 1 पहले से था, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, x वैसे छूट जाएगा बराबर वैसे, y वैसे, और माइनस और माइनस क्या होता है? जुड़ जाता है, यानी एक में एक जुड़ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बना लें? एक। ठीक है, अब देखो आप दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। अब इसमें कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, इसमें अंश में कुछ नहीं कहा है, क्या कह रहा है? यानी अंश वैसे रहेगा, कह रहा है कि हर में एक जोड़ दिया जाए। ठीक, कह रहा है कि भिन्न एक, ठीक है, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, अंश वैसे रहेगा, हर में क्या करना है? एक जोड़ दें तो जो हम लोग का भिन्न है वो हम लोग का क्या बन जाता है? एक बटा, यहाँ पास कहा था अंश और हर दोनों में, अंश में जो एक जोड़ दे और हर में क्या करे? एक घटा दे तो भिन्न एक बन जाता है। लेकिन यहाँ पास कहा है हर में एक जोड़ने को, अंश में कुछ नहीं बदलने का। अंश ऑलरेडी हम लोग का x है कि नहीं? देखो अंश का हम लोग क्या माने हैं? बोलो, x अंश को क्या माने? x, अंश की जगह x रहेगा। इनका जो हर है y, उसमें क्या करना है? एक जोड़ देना। क्या करना है? एक जोड़ देना। ठीक है, जोड़ने पे हम लोग का क्या बन जा रहा है? एक बटा जो, फिर वही काम करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा, क्योंकि इधर ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में, और ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, यानी इसका गुणा इधर कर देंगे और इसका गुणा इधर। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। ठीक, ये x हो जाएगा, ये इधर भाग में इधर आएगा तो
ठीक, बराबर ये 1, ये इधर भाग में इधर आएगा तो यहाँ पास कुछ दिक्कत है? ये देखो ये इधर भाग में है ना, इधर आएगा तो 2 के साथ गुणा में हो जाएगा 2 है, ये इधर भाग में इधर आएगा तो 1 के साथ गुणा में हो जाएगा। ठीक, चलो ये 2x वैसे हो जाएगा। ठीक, y एक कौन, y प्लस है तो प्लस, और एक कौन 1। बोलो यहाँ तो कुछ दिक्कत? इसका गुणा इसमें किए 2x हो गया, इसका गुणा इसमें कर दिए यही हो गया y प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये हो गया ना हम लोग, ये हम लोग का बन गया समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 से x का मान किस में रखेंगे? x बराबर y माइनस 2। देखो x बराबर y माइनस 2 पहले से निकला यार, हम लोग को विलोपन लगाना था ना यार। विलोपन नहीं है, विलोपन में लगाने को कहा था। चलो उसमें प्रतिस्थापन लगाते फिर अभी विलोपन बता देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको विलोपन विधि से लगाना था। ठीक है, मैं प्रतिस्थापन बता दे रहा हूँ, इसके बाद फिर विलोपन बता दूंगा, अब विलोपन विधि से लगाइएगा। ठीक है, चलो ठीक है ना, प्रतिस्थापन ना ले उसमें कहा है विलोपन लगाने को। ठीक, याद है, देखो यहाँ तो कुछ दिक्कत हुआ, बोलो यहाँ तो कुछ दिक्कत हुआ इसको। अब क्या करेंगे, x बराबर y माइनस 2 किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखने। ठीक है, हम लोग को विलोपन लगाने से कहा थी तो हम प्रतिस्थापन लगा दिए। चलिए भाई मिस्टर कोई दिक्कत नहीं, फिर विलोपन से लगा देंगे, ये भी आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, ये तो मतलब लगाना ही है। ठीक है, कोई दिक्कत है जी? x बराबर y माइनस 2 किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 हम लोग का क्या है? समीकरण 2 हम लोग का क्या है बोलो? 2x, चाहे इधर 2 को मन करते इधर ये गुणा में इधर आ जाएगा तो कर ले, किराने दो, छोड़ो जाने दो, बराबर y प्लस, यही है ना हम लोग का समीकरण 2। 2 ऐसे हो जाएगा, इस यक्स के जगह पे हम लोग को क्या रखना है? यक्स की जगह पे y माइनस 2, यक्स के जगह पे क्या रखना है हम लोग को? y माइनस 2 और 2 वैसे ही था ना, ये y प्लस 1 वैसे रह जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ? बोलो 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, फिर 2 का गुणा इसमें, 2 गुणा y 2y, ये माइनस था, माइनस 2 दूनी को 4, और ये y, ये प्लस में इधर आएगा तो ये प्लस का y इधर आएगा तो ये माइनस का इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, ये घट जाएगा, कितना बचेगा बोलो? 1 बचेगा। इधर देखो ये 2y है, इसके सामने 1y, तो 2y में से 1y गया तो y बचा, ये 4 1 5 हो गया ना, कोई दिक्कत? तो y का मान हम लोग का क्या मिल गया? y का मान 5 किस में रख देंगे हम लोग? समीकरण 1 में ना, y बराबर 5 किस में रखेंगे? समीकरण 1, y बराबर 5 समीकरण 1 में रख लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 हम लोग का क्या है? x बराबर y माइनस 2। ठीक है, तो y की जगह पर हम लोग को 5 रख देंगे, माइनस 2, यानी x का मान कितना मिल जाएगा? ये तो प्रतिस्थापन से हो गया, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन कहा था इसको विलोपन विधि से लगाने के लिए। किससे विधि से? विलोपन। ठीक है, किस विधि से कहा था लगाने को? विलोपन। बहुत ही प्यारा, बहुत सरल चीज है विलोपन। ठीक है, देखो यहाँ पास हम लोग का समीकरण 1 ये बना था, यानी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये चीज इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे विलोपन के लिए, तो इसी चीज को सॉल्व करेंगे तो हमको डायरेक्ट ये मिल जाएगा। हम लोग समीकरण 1 क्या मिल गया? x बराबर y माइनस का, इसी को सॉल्व किया है तो हम लोग को ये आया है ना, देखो इसी को सॉल्व किया है तो ये आया है, तो लिख देंगे समीकरण। देखो अब क्या करेंगे, ये जो y इधर आ जाएगा तो x, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो ये माइनस में है, इसको इधर ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोले यहाँ तो कुछ दिक्कत हुआ? बोलो नहीं, फिर नहीं समझ रहे। चलो देखो इधर क्या करना चाह रहे हैं, ये जो था इसी को सॉल्व करने पे हमारा ये आया है, इसको सॉल्व करने पे ये आया, यही समीकरण सेम टू सेम है। विलोपन में भी यही चीज लिखा जाएगा, ये चीज लिखा जाएगा ना, इसी को हम लोग यहाँ पास लिख दिए। क्या किए? लिख दिया x बराबर y माइनस का 2 लिख दिए, x इधर ये प्लस का इधर आएगा तो ये बराबर का माइनस का 2 इधर रह जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या बन गया? समीकरण 1 हम लोग लगा किससे रहे? विलोपन से, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग का क्या कहा था? विलोपन से लगाने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो समीकरण 1 बन गया। ऐसे समीकरण 2 हम लोग का देखा जाता है, समीकरण 2 हम लोग का क्या है? 2x माइनस y बराबर का 1। 2x है, ये प्लस में ना, इधर आएगा तो माइनस, तो 2x, और ये प्लस में था इधर आ गया तो माइनस में, बराबर का इधर 1 था तो 1 छूट जाएगा। ये क्या बन गया हम लोग का? समीकरण 2। विलोपन से लगाने के लिए क्या करते हैं हमेशा? या तो इसको बराबर करेंगे या तो इसको बराबर करेंगे। हम लोग को दिख रहा है कि ये चीज बराबर हम लोग का क्या है? बोलो, तो इसको बराबर करने की जरूरत है? नहीं, या तो इसको बराबर करो या तो इसको, तो ये दोनों हम लोग को बराबर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस का क्या आ जाएगा? माइनस, और ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये वाला कटेगा नहीं, ये वाला कट जाएगा, यानी हम लोग के पास क्या बच गया? देखो यक्स, 2x में से यक्स जाएगा कितना बच जाएगा?
ठीक है बोलो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। फिर से देखो, ये दोनों हम लोग का बराबर था, ये दोनों हम लोग का बराबर खाली हम लोग चिन्ह बदल दिए, प्लस था तो प्लस माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, प्लस, यहाँ प्लस था तो माइनस। ये दोनों हम लोग का कट जाएंगे, ये नहीं कटेंगे। ठीक है, इसके सामने हम लोग का क्या है, प्लस, इसके सामने प्लस है, तो इससे हमको कुछ लेना देना है, नहीं यानी 2x का चिन्ह अब क्या हो गया, माइनस। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, पहले घटाना पड़ता है, यानी 2x में से x घटाओगे x बच जाएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, दो दो सामने माइनस है ना, तो माइनस लग जाएगा। ऐसे ही माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस यानी जुड़ जाएगा, यानी 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। इन दोनों में बड़ा कौन है, 2, 2 के सामने माइनस है तो माइनस। जब दोनों तरफ माइनस होता है तो माइनस से माइनस काट देते हैं, यक्स का मान कितना निकल गया, देखो विलोपन कितना सरल था। ठीक है, अब यक्स का मान क्या करेंगे, किसी एक में भी रख देंगे। ठीक है, या समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में। तो यक्स बराबर 3 किस में रख दें, समीकरण 1 में रखने। समीकरण 1 हम लोग का क्या है, x माइनस वाई बराबर का माइनस 2, यही था ना। ठीक, यक्स के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, यक्स के जगह पे 3 यक्स के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 3। ये वैसे हो जाएगा, ये भी उस लायक। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस में, ये वाई माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, वाई माइनस में उधर चला गया तो प्लस। प्लस में, ये माइनस में था इधर आ गया तो प्लस। 3 पहले से था तो 3 और 2 5 वाई। यक्स का मान 3 और वाई का मान 5। देखो यहाँ पास भी यक्स का मान 3 वाई का मान 5। हम लोग को लगाना किससे था, इस विलोपन विधि से। इस विधि से हम लोग को नहीं लगाना था। चलो ये लग गया बाय द वे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिस्थापन आप लोग का रिवीजन हो गया, ठीक है, जो इसके पहले क्लास में हम लोग बता चुके थे। ठीक है ना, कोई दिक्कत। हम लोग किस विधि से लगाना था, इस विधि से। देख रहे हो कितना शॉर्टकट में हो गया है। कौन सा है 3/5 आई लो, हाँ? 3/5 कौन सा क्वेश्चन का 3/5 9 भिन्न का भी, अरे तो आ नहीं जाएगा यार। देखो हम लोग ये क्या, हम लोग का यही है ना, हम लोग का भिन्न क्या है, यक्स बटा के वाई। तो यक्स हम लोग का क्या है, यक्स हम लोग का 3 है और वाई हम लोग का क्या है 5। 3/5 आने गया, हां ध्यान दो। बोलो। भिन्न हम लोग का पूछा था, भिन्न हम लोग का पूछा था। भिन्न हम लोग का क्या है, यक्स बटा के वाई। तो यक्स की जगह पे 3 रख दिए, देखो यक्स की जगह पे 3 और वाई की जगह 5, 3/5 आ गया। कोई दिक्कत है, बोलो। भिन्न पूछा था, भिन्न बता दिए। इतना तो तुम सभी अपने दिमाग से लगा सकते थे ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं। अब इसका दर विलोपन से देखेंगे। ये बाय मिस्टेक में लगा दिया, फिर भी कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया। ठीक है, आप लोग को इस विधि से लगाना था। ठीक है, कोई दिक्कत जी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना। ये तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा जी, इसी सवाल देगा तो। ये समझ में आया विलोपन, बोलो। देखो जब बराबर नहीं रहता तो बराबर करते हैं, अगर बराबर दोनों में से कोई भी मिल गया एक्स वाई में से तो काट देते हैं, बराबर करने की जरूरत नहीं। चलो ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन कर रहा है। देखो यहाँ पास लिखा हुआ है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी 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 बड़ा मस्त नाम है यार। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु के 3 गुनी है। ठीक है, नूरी और सोनी की आयु पूछा है। देखो हम लोग को जो पूछा रहा है तो उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढा करो कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछा है नूरी यार नाम बोलने में अजीब लग रहा है, नूरी की आयु और सोनी कहाँ गया, क्वेश्चन में गायब हो गया, सोनू की आयु। ठीक है ना, सोनू का पूछा है और नूरी की आयु पूछा है। ठीक है, जो पूछता है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु कितनी है x, और सोनू की आयु वाई, सोनी की आयु क्या हो जाएगी, वाई। कोई दिक्कत, यहाँ तो कुछ दिक्कत बोलो। दुग्ध प्रसारण का स्पीड मानने में जो क्वेश्चन है पूछता है उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, एकदम मान लेंगे। कोई दिक्कत है ना जी। नहीं। नूरी तो बड़ा मस्त नाम है यार, सोनू भी नाम मस्त है। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक, चलो अब क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले कि बाद में, बाद में। अरे बहुत दांत टूटेगा। पूर्व का मतलब पहले। ठीक है, पूर्व का मतलब पहले, जब बाद में बोला रहेगा तो बाद में बोलेगा। ठीक है, पूर्व का मतलब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले। जैसे मान लो अभी मेरा आयु 10 वर्ष है, कितना है 10 वर्ष, तो 5 साल पहले कितना वर्ष कराऊंगा, कैसे पता चला, -5 किया ना। वैसे भी इसका आयु यक्स है ना, यक्स है, तो 5 वर्ष पहले कितना रहेगा, इसमें 5 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, चाहे पहले चाहे पूर्व ना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी,
बोलो। 5 नूरी की आयु क्या आ जाएगा, x माइनस का 5। अभी x है, 5 साल पहले क्या आ जाएगा, -5। जैसे मेरा अभी 10 है, अभी मान लो मेरा 10 है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, 10 माइनस 5 यानी 5। वैसे अभी ये x है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, -5। ऐसे जब नूरी का आयु हो गया तो सोनू का भी आयु ऐसे ही हो जाएगा ना, 5 वर्ष पूर्व सोनू का आयु कितना हो जाएगा, सोनू का आयु y माइनस का 5। यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रहा है, बोलो। हाँ, क्या तो कोई दिक्कत। मैं जैसे कह रहा हूँ कि मैं अभी 10 साल का हूँ तो 5 साल पहले मैं कितना साल का रहा हूँगा, 5 साल। 5 ही ना माइनस किया हूँ, जो 5 साल था पूर्व वाला चीज उसी को ना माइनस किया हूँ पहले वाला। तो वैसे इसमें भी अभी ये यक्स साल किया, 5 साल पहले कितने साल की रहेगी, यक्स माइनस 5, यानी यक्स में से 5 कम कर देंगे तो ये यक्स में से 5 हो गया। वैसे सोनू भी 5 साल पहले y में से 5 कम ही ना रहा होगा, यानी y माइनस 5 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो, कह रहा है कि नूरी की जो आयु है, ये नूरी है ना हम लोग की, 5 वर्ष पहले की बात हो रहा है। 5 वर्ष पहले ये जो नूरी की आयु है, ठीक है, नूरी की आयु क्या कह रहा है, जो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी सोनू की आयु की 3 गुनी है। कह रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, सोनी की आयु की 3 गुनी। हाँ? किधर, इस साइड, तुम्हारा मर्जी, गुड़ाई तो करना इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चल देखो, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मैं क्या कहा था, जिसमें की और से शब्द छुपा होता है उसे हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो लिखा है ना सोनू की, यानी की लिखा है ना, तो उसे हम गुणा कर देंगे। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 बना सकते हैं, इसको हल करके, यानी x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा इसमें भी होगा, 3 का गुणा इसमें, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 5 3 3y माइनस था, माइनस 3 बचे 15। ये यक्स, इसको मैं इधर लेके चला जाऊं तो बराबर 3y माइनस 15। ये माइनस का है, सबको एक तरफ लगा जाओ, विलोपन से लगाना है ना, क्या करना है, सबको मैं इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, y वाले को क्या करके इधर लेके आ जाता हूँ, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो ये चीज प्लस में इधर आ जाएगा तो ये ऑलरेडी माइनस में है, ये माइनस में उधर चला जाएगा तो बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक। यक्स प्लस में तो इधर आ गया तो माइनस का 15 वैसे रहा, ये माइनस में उधर चला जाएगा तो यानी यक्स माइनस का 3y प्लस माइनस घट जाएगा तो कितना बचेगा, मतलब 15 में से 5 घटाओ तो 15 ही बचेगा। गजब हो यार, यानी 15 में से 5 गया 10 बच गया। इन दोनों में बड़ा 15 था, 15 के सामने माइनस था तो ये हम लोग का क्या बन गया। ठीक है, चलो अब फिर आगे क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। ठीक है, ये तो 5 वर्ष पहले था ना, पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, अब बात का कह रहा है कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। कितने, 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो सबको जान के हैरानी होगी, ये क्वेश्चन जा रहा है जो कंपटीशन रेलवे का पूछता है ना, उसमें हर बार एक क्वेश्चन पूछता है, ये हर बार पूछता है, सोच लो 10वीं पढ़ रहे क्वेश्चन को। ठीक है, क्या कह रहा है कि कहाँ गया, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में। पश्चात का मतलब बाद में, पूर्व का मतलब पहले, पश्चात का मतलब बाद में। जब भी बाद में बात होगा, तो मैं अभी 10 साल का हूँ तो मैं 10 साल बाद कितने साल का रहूंगा, प्लस हो जाएगा 10, ठीक है, 20 साल का, प्लस हुआ है ना। वैसे अभी नूरी कितने साल की है, यक्स, और ये कितने साल का है, वाई, तो 10 साल बाद ये कितने साल की हो जाएगी, यक्स में 10 जुट जाएगा, ये ना होगा 10 बढ़ जाएगा यक्स में, यानी मान लो 5 साल की थी तो 10 साल बाद 15 साल की हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये भी अभी 22 साल का है तो 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, बोलो, कोई दिक्कत। नूरी की आयु जो अभी इस समय है यक्स है, ठीक, कह रहा है 10 वर्ष बाद, यानी 10 साल बाद और 10 साल बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, जहां बढ़ने का बात हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऐसे सोनू के साथ भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, ये जो नूरी की आयु है ना, नूरी की आयु 10 साल बाद क्या हम लोग का यक्स प्लस 10 है ना, और इस सोनू का आयु क्या है। ठीक है, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। ये सोनू की जहां जुड़ गया ना क्या हो जाएगी, 2 गुनी। ठीक है, कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है,
क्या कहा है, ये जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी है। जहाँ की से ऊपर आएगा उसी में गुणा कर देना। मैं यही नहीं बताया था, ये जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की क्या है, 2 गुनी है। कोई दिक्कत बोलो? नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये क्या आ जाएगा हम लोग का x प्लस का 10 बराबर 2 का गुणा y में 2y प्लस 10 दूनी को इस सब x y को एक तरफ कर लेते हैं, अंक को एक तरफ। ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस ठीक है। देखो ये x वैसे ही हो गया, ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस का 2 है। 20 वैसे ही छूटा था प्लस का, तो प्लस का 20 हो गया। ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10। 20 में से 10 चला गया 10, इन दोनों में 20 बढ़ा, 20 के सामने प्लस है तो प्लस लग गया। ठीक है, इन दोनों में घट गया, क्या घटेगा तो अलग अलग किससे घटेगा, सेम चीज उतर गया। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, 2 समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और क्या लगाना हम लोग को, विलोपन विधि। क्या लगाना है बोलो, लगाना ना विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 के एक पास लिख देंगे। बोलो यही ना करते हैं जी, कुछ और करते हैं। ठीक है, देखो विलोपन विधि क्या करेंगे, समीकरण 1 को x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और समीकरण 2 को x माइनस 2y बराबर 10 को एक पास लिख देंगे और देखेंगे बराबर है तो ठीक है, नहीं रहता है बराबर तो बराबर करना पड़ता है। दोनों में से कोई भी एक बराबर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या करेंगे डायरेक्ट काटा शुरू करेंगे। देखो x और x बराबर है, कुछ बराबर करना है हम लोग को, नहीं करना है। यहाँ पास प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस माइनस है, माइनस का उल्टा प्लस है, उसका उल्टा माइनस ये वाला हम लोग का भाग कट जाएगा क्योंकि यहाँ पास ये प्लस है, प्लस और माइनस घट के कितना हो जाएगा, घटेगा कट जाएगा, घट जाएगा यानी x में से x चला जाएगा 0 यानी कट गया। ठीक है, ये देखो ये माइनस और ये क्या है प्लस, यानी 3 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, और ये 10 माइनस और माइनस जुड़ जाएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, बराबर है तो माइनस। इन दोनों में देखिए 3 में से 2y गया तो y बचा। इन दोनों में बड़ा कौन था 3, 3 के सामने माइनस था तो माइनस लगा दे। ठीक है, दोनों तरफ माइनस होता है तो माइनस को काट देते हैं। तो y का मान क्या मिल गया हम लोग को, बोलो फिर से। देखो ये दोनों कट गया, अब ये इसका 2 का चिन्ह ये नहीं रह गया, इसका चिन्ह क्या आ गया प्लस, यानी प्लस माइनस घट जाएगा ना, घट जाएगा तो y बच जाएगा। ठीक, और इन दोनों में बड़ा कौन है 3, 3 के सामने माइनस था तो माइनस लगा दिए। ठीक है, वैसे 10, अब इसका चिन्ह ये नहीं रहेगा, इसका चिन्ह क्या आ गया, ये माइनस और माइनस जुट जाएगा, यानी 10 और 10 कितना आ जाएगा 20। इन दोनों में दोनों ही बराबर है, माइनस लगा तो माइनस लगा लेंगे। जब दोनों तरफ माइनस रहता है तो माइनस से माइनस को क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, तो y का मान क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत बोलो, नहीं बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दुख दर्द परेशानी कष्ट पीड़ा नहीं ना है। चलो अब y का मान किसी भी एक में रख दो, किसी भी एक में रख दिया। हम लोग समीकरण 1 था, ये क्या था हम लोग समीकरण 2, इसी को ना हम लोग लिखे हैं वापस। ठीक, तो y का मान किस में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर ना, तो y बराबर 20 किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। x वैसे रह जाएगा, ये माइनस है, ये 3 है, खाली इस y के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, इन दोनों के बीच में गुणा है ना, चर और अचर के बीच में वैसा गुणा छुपा होता है ना, ये माइनस था वैसे 3 था वैसे, बस इस y के जगह पे हम लोग क्या रखना है 20 और बराबर माइनस 10 वैसे था। देखो x को वैसे उतार दिए, माइनस को वैसे उतार दिए, 3 को वैसे उतार दिए, बस इस y के जगह क्या रख दिया 20। इन दोनों के बीच में गुणा छुपा होता है तो गुणा लगा दिए, माइनस वैसे 10 वैसे। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 दिए, यहाँ 3 दूनी को 6 और 1 0 था तो 1 0 लगा दिए। ठीक है, अरे क्या हो जाएगा माइनस का 10। यहाँ तो कुछ दिक्कत बोलो, कुछ दिक्कत कष्ट पीड़ा दुख दर्द परेशानी बोलो जी, यहाँ तक कुछ दिक्कत उक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो यक्स का मान कितना निकल जाएगा, ये माइनस का 10 है ना, ये माइनस उधर चला जाएगा तो यानी यक्स का मान कितना हो जाएगा हम लोग का, बोलो। इन दोनों में से घट प्लस माइनस घट जाएगा, यानी 60 में 10 चला गया 50। अच्छा यक्स हम लोग का किसका था, यानी न्यूरी क्या हम लोग की क्या हो गई 50 और उसकी सोनू की, कोई दिक्कत बोलो। दुख दर्द कष्ट पीड़ा कुछ भी है तो बोलो, यहाँ तक नहीं समझ में आया तब भी बोलो ना, बोलो तुम बोलो जी। 50 कुछ भी दिक्कत उक्कत है इसमें, विलोपन बस इतना ही सवाल था, लेकिन बस हमको समझना ये चीज था। ठीक है, फिर से एक बार समझा रहा हूँ,
कह रहा हूँ कि हम लोग से पूछा है नूरी की और सोनू की आयु पूछा है, तो जो पूछा है तो उसी को हम लोग यक्स मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। यक्स मान लिए, यक्स मान रहे को वाई मान लिए। ठीक, कह रहा है 5 साल पहले, जैसे मैं 20 साल का हूँ तो 5 साल पहले कितना साल का रहा हूँगा? 15 साल का। कैसे पता चला? मैं 5 घटा दिया हूँ। तो वैसे अभी ये यक्स काल की है, 5 साल पहले कितने की रही होगी? 5 उसमें से कम कर दो, यानी यक्स में से 5 हो गया। वैसे सोनू भैया भी थे तो उसका भी वाई में से क्या आ जाएगा? 5 कम हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन कह रहा है ये नूरी की आयु है ना, तो जो नूरी की आयु है ना उस सोनू की आयु के 3 गुनी है। सोनू की आयु के 3 गुनी है, जिसमें की छुपा तो उसी में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। अन्य होता है तो बोलने में भी देखो कैसे लग रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। ठीक है, चलो ये वैसे हो जाएगा, इसका 3 का गुणा इसमें, फिर 3 का गुणा इसमें, 3 वाई माइनस 3 5 15, सबको एक तरफ कर दिए। यक्स वाले के यक्स वाई एक तरफ और अंक वाले एक तरफ। यक्स वैसे था, ये प्लस में था, इधर आ गया माइनस पे, माइनस का 15 वैसे छूट गया, ये माइनस इधर आ गया तो प्लस में घटा दिया, माइनस का 10 इसको ऐसे लिख दिया समीकरण 1। अब ये 5 वर्ष पूर्व की बात हुआ, अभी 5 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद में, पश्चात का मतलब बाद में, अब पूर्व का मतलब पहले। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी रही होगी? अभी मैं 20 साल का हूँ, तो 10 साल जब बीतेगा तो मैं कितना साल का हो जाऊंगा? 30 साल का हो जाऊंगा। कैसे पता चल रहा है? 10 को जोड़ रहे हैं ना, तभी पता चल रहा है। 20 जोड़ेंगे, 10 में जोड़ेंगे 10 तो 20 होगा ना। हम कह रहे हैं कि अभी हम 20 साल के हैं, 10 साल बाद में कितने साल का हो जाऊंगा? कैसे पता चल रहा है? जोड़ रहा। तो वैसे भी ये जो नूरी है ना बहुत ही प्यारी लड़की है भाई, लेकिन क्या क्या जो बुढ़ी हो गई है। ठीक है, 50 साल की हो गई है। ठीक, और ये सोनू भैया अपने जवान है, एकदम मेरी उम्र का लग रहा है। ठीक है, तो यक्स है, बोलो यक्स तो मतलब 10 साल बाद कितने साल की हो जाएगी? यक्स, यक्स में कितना जोड़ देंगे? 10। वैसे सोनू भैया भी अपने अभी जितने साल के 10 साल बाद और जोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब दोनों क्या कर देंगे बराबर। तो हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि जो नूरी की आयु है ना सोनू की आयु की 2 गुनी है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, की छुपा इसी में गुणा कर दिए। वैसे देखने में भी नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, वैसे लिख दिए, 2 का गुणा वाई में, 2 का गुणा 10 में, 2 वाई प्लस का 10, 2 दूनी को 2 एक कम 2 और 0 बढ़ जाएगा, 2 10 पे 20। कोई दिक्कत? सब एक्स वाई के एक तरफ, अंक को एक तरफ, यह वैसे छूट जाएगा, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, प्लस का 20 वैसे था, प्लस इधर चला गया तो माइनस घटा देना मन। विलोपन लगाना है, दोनों समीकरण के पास रख देंगे, रख दिए। कोई दिक्कत? जब दोनों में से कोई बराबर नहीं रहता तब इधर उधर का गुणा करते हैं, लेकिन ये हम लोग को बराबर दिख गया ना, यक्स वाला वैल्यू बराबर है ना, तो इसका चिन्ह हम लोग उल्टा लगा देंगे। क्या कर देंगे? चिन्ह हम लोग उल्टा लगा देंगे। ठीक है ना, चिन्ह क्या कर देंगे? उल्टा लगा देंगे। ठीक, चिन्ह उल्टा लग गया तो ये कट जाएगा, ये प्लस और माइनस घट जाएगा, ये बड़ा माइनस था तो माइनस लग गया, और ये दोनों में जुट जाएंगे, माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, वाई का मान 20। वाई का मान किसी भी एक में रख दो या 2 में रख दो तो हमको कितना मिल जाएगा? 50। यहाँ तक समझ में आया तो बताइए आप लोग, कोई दिक्कत? ठीक है ना जी, समझ में आया? बोलो, या तो कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन देखें, दुख दर्द परेशानी कष्ट पीड़ा मोह माया कुछ भी है इसमें? बोलो, रहना भी नहीं चाहिए ना, मोह माया से दूर रहा जाता है। ठीक है ना? क्या बुक होती